DRDO का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार भारत को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि ये भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा। दुश्मन का रडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगे। यह भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। इसको लेकर आज जबरदस्त अपडेट सामने आई है, यानी भविष्य का ये योद्धा अब भारतीय वायुसेना की ताकत बनने जा रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले इस महायोद्धा को तैयार करने वाले देश के वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक छोटा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो। भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो रही है। एक ऐसा हवाई हथियार तैयार हो रहा है, दूसरे की योजना बन रही है। आज आपको दोनों हथियारों के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत का फूफा जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला, जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके। फूफा माने फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से यह पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। भारतीय मानव रहित स्ट्राइक एयर व्हीकल बनाने की तैयारी चल रही है। अब बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका है और यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही यह भारतीय वायुसेना की शान बनने वाला है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इसको लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि फूफा जल्द ही एंट्री मारने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि फूफा फाइटर जेट के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव। दूसरा, क्लोज एयर सपोर्ट। तीसरा, मिसाइल ऑफेंसिव। चौथा, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी ही ऑटोनॉमस मानव रहित एरियल व्हीकल यानी कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक-ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा फाइटर जेट का टेक-ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा, यानी यह कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बता दें कि भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है,
साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से जागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। जिस तरह से मीडिया हाउसेज से फूफा फाइटर जेट और ब्रह्मोस 2 को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि बेहद जल्द ही भारत अपने उन महा हथियारों को बाहर निकालने वाला है जो न केवल भविष्य के हथियार हैं, बल्कि किसी भी देश को झुका देने की औकात रखते हैं। हालांकि दोस्तों, आपके लिए सवाल है कि क्या भारत को चीन, पाकिस्तान को देखते हुए अपने इन दोनों महायोद्धाओं को लॉन्च कर देना चाहिए या फिर सीक्रेट ही रखना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में देश हित में इस वीडियो के नीचे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा।